Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine with the grace of Almighty. Today, our topic is notice writing. जैसा कि आप जानते हैं, पिछली जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको नोटिस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था कि नोटिस हमें कैसे लिखना है, नोटिस में क्या होनी चाहिए, नोटिस की हेडिंग क्या होनी चाहिए, नोटिस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। हमने पढ़ा था कि जो नोटिस है उसमें कुछ चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे नोटिस में इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम टॉप पे होना चाहिए, नोटिस का टाइटल होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट होना चाहिए, डेट ऑफ इशू होनी चाहिए, नोटिस की बॉडी होनी चाहिए जिसमें वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस के जैसे व्हेन, व्हाट, हाउ वगैरह का आंसर होना चाहिए, उसमें राइटर का नेम और डेजिग्नेशन नोटिस के लास्ट पे होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन हो ब्रीफ हो और वो ख़त्म होनी चाहिए राइटर के या नोटिस निकालने वाले के सिग्नेचर और डिजिग्नेशन से। हमने ये भी पढ़ा कि नोटिस का जो फॉर्मेट है उसमें वर्ड, नोटिस, डेट, हेडिंग और राइटर्स डिजिग्नेशन होना बहुत ज़रूरी है। नोटिस का जो कंटेंट है, द कंटेंट आंसर द क्वेश्चन, द कंटेंट मस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। कंटेंट से ये क्वेश्चन मिलने चाहिए हमें, क्वेश्चन इन क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए। और उसकी एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन शुड रिलेट टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल वो को रिलेट करना चाहिए एंड रेलिवेंस ऑफ द कंटेंट बिसाइड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और फ्लुएंसी। ठीक है जी, ये कल हमने नोटिस के बारे में पढ़ा था। तो आज एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो नोटिस है, जैसे हमने लिखा नेम ऑफ द एजेंसी और अथॉरिटी, सबसे पहले टॉप पे हमने क्या लिखना है, एजेंसी का नाम। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे GHS कंडी करना, GHS कंडी गर्ल्स हाई स्कूल कंडी करना। ऊपर हम यानी ऊपर आपको पहली चीज़ मिल गई, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मिल गया या ऑर्गेनाइजेशन मिल गया टॉप पे, तो यहाँ हम लिखेंगे GHS कंडी करना। नीचे जो दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, नोटिस लिखना है। हमने पहले भी कहा कि नोटिस होना चाहिए, नोटिस लिखा हुआ लफज नोटिस होना चाहिए। दो चीज़ें आ गई जी। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ इशू, रिलीज ऑफ नोटिस। नोटिस कब रिलीज हो रहा है उसकी डेट हमने तीसरी यहाँ पे लिखनी है। ठीक है जी। टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट भी लिखना है। यानी ये डिबेट है, क्विज कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, रेस है या और कोई कंपटीशन है, किसका हम नोटिस निकाल रहे हैं वो भी लिखना है। जब वो लिख लेंगे हम, यानी हम लिख लेंगे डिबेट है जी, नीचे हमने बॉडी बनानी है नोटिस की। बॉडी में हमने लिखना है कि ये नोटिस, ये हम किसका नोटिस निकाल रहे हैं, उसका टॉपिक क्या है, कहाँ पे ये डिबेट हो रहा। अगर हम मिसाल के तौर पर डिबेट के लिए हम नोटिस निकाल रहे हैं तो वो डिबेट कहाँ पे हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कौन उसे ऑर्गेनाइज करेगा और वो कैसे होगा। ये सब चीज़ें हमने नोटिस में लिखनी हैं। तो यानी नोटिस की जो बॉडी होगी उसमें हमने देनी है। और इसमें डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए। ये सब चीज़ें नोटिस की बॉडी में आपको मिलनी चाहिए। और नोटिस जब ख़त्म होगा वो किससे ख़त्म होना चाहिए, अथराइज्ड सिग्नेचर से, किसी के अथराइज्ड सिग्नेचर से नोटिस ख़त्म होना चाहिए। उसमें नेम हो, डिजिग्नेशन हो और सिग्नेचर हो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर नोटिस स्कूल की तरफ से निकल रहा है, ऊपर हमने जिक्र किया कि नोटिस स्कूल की तरफ से निकल रहा है, अगर नोटिस हम स्कूल की तरफ से निकाल रहे हैं तो ऊपर हम लिखेंगे GHS कंडी करना। ठीक है जी। नीचे लिखेंगे नोटिस, नीचे डेट लिखेंगे, आज की डेट अगर लिखोगे 20 सितंबर 2020, ये हो गया जी डेट ऑफ इशू जी। रिलीज ऑफ नोटिस कब रिलीज हो रहा है। टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, इसका टाइटल क्या है, इवेंट का सब्जेक्ट क्या है, कौन सा। मैंने आपको पहले बताया अगर हम स्कूल में क्विज कर रहे हैं उसके लिए नोटिस निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे क्विज कंपटीशन। अगर डिबेट है तो हम लिखेंगे डिबेट। अगर रेस के लिए निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे साइकिल रेस। अगर कोई और हमारा सब्जेक्ट है या और कोई इवेंट है तो उसका हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद नीचे हम नोटिस की बॉडी बनाएंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि नोटिस की जो बॉडी होगी उसमें जो उसका कंटेंट होगा, द कंटेंट मस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर एंड होम। यानी हम लिखेंगे, अगर हम डिबेट ऊपर हमने लिखा तो हम लिखेंगे आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है जी, या एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑन कोविड-19 या कुछ और टॉपिक हम देंगे, विल बी हेल्ड ऑन 27 सितंबर। तो हमने लिखा पहले डिबेट का हो गया, किस पे हो रहा है वो भी हमने लिख दिया, और विल बी हेल्ड ऑन 27 सितंबर।
ठीक है जी, 2020 डेट भी होगी इसमें, एन स्कूल प्रेमिसेस, तो इस भी ये भी हो गया। एट 10:30 AM, तो हमने डे टाइम भी बता दिया। तो स्टूडेंट ऑफ 9th and 10th desirous to participate in the debate should give their name to the undersigned। जो यानी इसमें हमने ये भी बता दिया कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, किसको नाम देने हैं। फिर नीचे हम लास्ट पे लिखेंगे किसी का नाम जो नोटिस निकालता है। अगर हेडमास्टर निकालता है तो हम लिखेंगे हेडमास्टर GHS कंडी करना। अगर सेक्रेटरी स्टूडेंट्स की तरफ से स्टूडेंट प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी निकालता है तो हम लिखेंगे सेक्रेटरी स्टूडेंट्स GHS कंडी करना, ऊपर उसका सिग्नेचर होगा, तो आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम नोटिस लिखते हैं। तो चलिए मिसाल देखते हैं नोटिस की, कैसे लिखा जाता है नोटिस। ये है नोटिस जी। सबसे पहली चीज़ क्या है नोटिस में हमने दी ऊपर कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट मिलता है। गर्ल्स हाई स्कूल कंदी, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि नोटिस में ये होनी चाहिए। उसके बाद नीचे नोटिस किस पे लिखा जा रहा है, डिबेट कंपटीशन। यहाँ हमने लिखा है डिबेट कंपटीशन, यानी ये डिबेट कंपटीशन है। अगर क्विज होता तो हम लिखते क्विज कंपटीशन, साइकिल रेस होती तो हम लिखते साइकिल रेस होती, पेंटिंग तो हम पेंटिंग लिखते, ड्राइंग होती तो ड्राइंग लिखा जाता। यहाँ पे जिस किस्म का नोटिस हो, जो उसका सब्जेक्ट हो उस इवेंट का, तो उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है कि वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है लिखना। नीचे आ गया डेट, 19 सितंबर या 20 सितंबर, ठीक है जी, ये डेट हमने लिखी जी, डेट भी आ गई आपकी। उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। इस बॉडी को हमने पहले पढ़ा कि बॉडी का जो कंटेंट होना चाहिए उसमें 3-4 क्वेश्चन, 3-4 चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, इनके आंसर होने चाहिए। यानी पहले ये है क्या, डिबेट है तो किस पे हो रहा है, तो हमने लिखा है एन इंटर स्कूल डिबेट। ये इंटर स्कूल डिबेट है, आपके व्हाट का आंसर मिल गया जी, इंटर डिबेट स्कूल ऑन कोविड-19, व्हाट का आंसर मिल गया। टू बी हेल्ड ऑन 20, विन का आंसर मिलता है टू बी हेल्ड ऑन 27 सितंबर 2020, इसमें विन का मिल गया। इन स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल प्रेमिसेस में, स्कूल की अहाते में, यहाँ पे वेयर का आंसर में आपको मिल गया। एट 30 AM, 10:30 AM, यहाँ पे भी आपको विन का टाइम यहाँ पे भी पता चल गया। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th 10th desirous to participate in the debate should give their name to the undersigned। यहाँ पे आपको हाउ, यानी कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, उसका आंसर भी मिलता है कि आपको पहले अंडरसाइनेड, यानी जिसने नोटिस साइन किया उसके पास अपने नाम लिखवाने हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ आपको चारों क्वेश्चन का, यानी व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाट का आंसर मिलता है। तो ये जो बॉडी है नोटिस की, इन चारों चीज़ों का इसमें आंसर मिलना चाहिए। और लास्ट पे हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट पे देयर शुड बी द सिग्नेचर, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ अथराइज्ड अथॉरिटी, या नोटिस रिलीज़ करने वाले का, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने लिखा है यहाँ पे जैनम जिसने नोटिस निकाला है, एक सेक्रेटरी स्टूडेंट्स है ये GHS कैंडी के, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें नोटिस में होनी चाहिए। तो आप इस नोटिस को पूरी तरह से देख लोगे। एक तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, दूसरा फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए, जितनी चीज़ें नोटिस की मैंने आपको बताई वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स पे, जैसे मैंने डिबेट कंपटीशन के लिए नोटिस लिखा, आप क्विज कंपटीशन के लिए, ड्राइंग कंपटीशन के लिए, पेंटिंग के लिए, साइकिल रेसिंग के लिए 3-4 नोटिस आप निकालेंगे। और ये सब नोटिस निकाल के अपनी जो इंग्लिश नोटबुक है उस पर चढ़ाएंगे। तो उसमें जो चीज़ें मैंने आपको इन वीडियो में जो 2 वीडियो मैंने इस नोटिस राइटिंग के टॉपिक पे बनाई हैं, जो उसमें मैंने आपको नोटिस राइटिंग के रूल्स बताए वो फॉलो करने हैं, उन्हीं के मुताबिक आपको ये नोटिस निकालने हैं। तो आप ये 3-4 नोटिस, ये नोटिस भी लिखोगे, इसके अलावा 3-4-5 नोटिस और निकाल के रखोगे। उसके बगैर एक और चीज़ क्या करनी है कि आपने डेली न्यूज़ पेपर देखने हैं, उनमें से 3-4 नोटिस, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिस दिए जाते हैं, तो 3-4 नोटिस की कटिंग करके अपनी जो आपकी फेयर कॉपी है स्कूल की, स्कूल नोटबुक है इंग्लिश ग्रामर की, उस पर वो पेस्ट करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।